हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल टीचर जी। ये है वीडियो लेक्चर नंबर 03 ऑफ क्लास 9 CBSE चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का। बच्चों, पिछले दो वीडियोस में हमने बात की थी कि मैटर क्या होता है, उसके फिजिकल नेचर्स कैसे होते हैं, मैटर के स्टेट्स कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और गैसियस स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का जो स्टेट होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है। सॉलिड हमारा लिक्विड में, लिक्विड हमारा गैस में कैसे चेंज होता है। हम लोग अभी तक आपने शायद सुना होगा कि सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या गैस हमारा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। इस वीडियो लेक्चर में यही सब बातें होने वाली हैं, तो चलिए करते हैं हम लोग वीडियो को शुरू। ओके, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स कि मैटर के स्टेट्स में चेंज, मीन्स कि हमारे सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, सॉलिड को गैस में, गैस को सॉलिड में चेंज करना। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यही सब। बच्चों, बात ये करते हैं कि हमारा सॉलिड स्टेट होता क्यों है। सॉलिड स्टेट हमारा लिक्विड में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड हमारा लिक्विड में कैसे चेंज होता है। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा हम लोग पहले ही वीडियो लेक्चर, मतलब इसके पिछले वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए। जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, सॉलिड को जब हम लोग करते हैं हीट, इधर से हमने लगा दी आग, बुम 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 बुम, और ये जब जैसे ही हम लोग आग लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है, राइज। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी राइज कर जाती है तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है, वो जो इंटर पार्टिकल फोर्स जो इन दोनों एटम, मतलब इन दोनों पार्टिकल, हर एक पार्टिकल को जो अट्रैक्ट किया हुआ है वो फोर्स लूज होने लगता है और काइनेटिक एनर्जी हमारी हाई होने लगती है। और इससे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे ये हमारा जो सॉलिड था, क्या था ये था हमारा सॉलिड, और धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है किसमें, लिक्विड में। एक बार फिर से देखो, कोई हमारा सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। कैसे कर रहे थे हम लोग, बाय द सप्लाई ऑफ हीट। ओह माय गॉड। ओके, तो हीट, जब हमारे सॉलिड को हमने हीट किया तो क्या हुआ, जो इसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, इंटर पार्टिकल फोर्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स था, हाँ, सीधे सीधे शब्दों में हम समझे कि जो दो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो धीरे धीरे लूज होने लगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारा हाई होने लगा, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स डाउन होने लगा और काइनेटिक एनर्जी हमारी अप होने लगी। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, और हमको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारा क्या होता है, मोशन। अब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारे बढ़ने लगी, इन पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन है वो तेजी से होने लगा। और जब तेजी से होने लगा तो भाई जब मोशन करेंगे तो दूर दूर फैलेंगे, और जब दूर दूर फैलेंगे तो एक एक पार्टिकल जो हमारे दूर दूर हो गए। अब जब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया, लिक्विड स्टेट। समझ में आया कि हमारे जो मैटर का, जो हमारा जो मैटर होता है, मैटर के स्टेट्स में क्यों चेंजेस होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसे, देखो, जिस मैटर का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसके काइनेटिक एनर्जी से, फिर से जिस मैटर के पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा हमारे काइनेटिक एनर्जी से, वो हमारा किस फॉर्म में होने वाला है, सॉलिड फॉर्म में। और जिसका लगभग बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारे दो के दोनों लगभग बैलेंस किए हुए होंगे, वो हमारा होगा लिक्विड स्टेट में। और जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और इंटर पार्टिकल, ओह माय गॉड,
और जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा बहुत ही लो होगा, मतलब कि एक एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट इजीली नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसा स्टेट होगा हमारा, गैसियस स्टेट। अब तक आपको समझ में आ गई होगी ये पूरी बात। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट ऑल। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नाउ अब हम लोग इसको जा रहे हैं मिटाने, और अब देखते हैं सॉलिड को जब हीट करते हैं तो क्या क्या होता है, लिक्विड में हमारा चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, देखो ये था मेरा सॉलिड, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ सॉलिड, बना ले रहा हूँ एक छोटा सा सॉलिड, गोली 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 गोली, जबरदस्ती। ओके, ये है हमारा सॉलिड। यहाँ से फिर हमारा होने वाला है लिक्विड में चेंज। लिक्विड हमारा कैसा है, दूर दूर पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स थोड़ी दूरी दूरी पर हैं। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या होने वाला है, गैस। गैस हमारा कैसा है, इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। ठीक, अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, कैसे? अगर हम लोग देखो सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को क्या किया हम लोगों ने, हीट। हमने किस चीज़ की सप्लाई दे दी, हीट की सप्लाई दे दी। सॉलिड को हीट किया, इसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका लूज होने लगा। लूज नहीं हुआ, वो एक जगह पे था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी तो पार्टिकल्स के बीच में मोशन बढ़ने लगा, और जब पार्टिकल्स के बीच में मोशन बढ़ने लगा तो इसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ने लगा, और जब वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ तो क्या बनने लगा हमारा, लिक्विड। और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखो आते हैं हम लोग लिक्विड के पास। लिक्विड के पास आ गए, अब लिक्विड को और करो हीट, और क्या किया हमने, और इसको किया हीट। अब इसको और हीट किया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहीं पे था, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी और बढ़ी। जो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी तो जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं, जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं ये बढ़ने लगे, और जब ये बढ़ने लगे तो धीरे धीरे दूरियां अधिक हो गई, और जब दूरियां अधिक हो गई तो ये क्या बन गया हमारा, गैस। अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। आप लोग यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम में होंगे कि बॉइलिंग किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, इतनी सारी चीजें, ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, दैट प्रोसेस कॉल्ड वेपोराइजेशन। नाउ अब तक आपको बात ये समझ में आ गई होगी, मेल्टिंग किसे कहते हैं, वेपोराइजेशन किसे कहते हैं। मैं इसको अभी नोट्स के इसका नोट्स अभी लिखवा दूंगा आपके सामने इसी स्क्रीन पर। अब देखो गैस से लिक्विड और लिक्विड से हमारा सॉलिड कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो गैस से अगर हमें सॉलिड लिए लिक्विड चाहिए तो देखो हमको पता है कि गैस से हमारी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। एज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमको पता है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब अगर हम टेम्परेचर को डाउन करें, तो क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी, और काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी मतलब जो मोशन करने की एनर्जी है वो घटने लगेगी, मतलब हम तुम थक जाएंगे और एक पास आकर के बैठ जाएंगे, मतलब कि एक दो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो फिर से एक पास आने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन, और इसी को और क्या कहा जा सकता है, कंडेंसेशन। ठीक, सब्लिमेशन दूसरा है, कंडेंसेशन है, ये क्या है, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और वी कैन से लिक्विफैक्शन। ओके,
लिक्विफैक्शन या तो कंडेंसेशन हम किसे कहेंगे, गैस को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, लिक्विफैक्शन या फिर कंडेंसेशन। दो के दोनों चीजें एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक। अब ये कैसे हुआ, बाय द कूलिंग। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें हीट देना होगा, टेम्परेचर को घटाने के लिए फ्रीजर में डाल दो, ठीक। समझ में आ गया, जैसे कि समझ में आ गया होगा क्या, जैसे कि अगर मान लो कि हम हवा मतलब एक बलून में हवा को भर लें, करके भर लें, उसको बांध लें, एक फ्रीजर में डाल दें, वो धीरे धीरे जब उसमें फ्रीजर में डाल देंगे थोड़े समय बाद उसमें क्या होंगे, उसके अंदर वो पानी की बूंदें होंगी, ठीक। वो कुछ लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, वो जो भी होगा वो हमारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसको घर पे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ, हीट को नहीं, अब क्या हुआ, फ्रीजिंग को बढ़ाओ, मतलब कि हीट को डाउन करो, ठीक। अब हम बात करते हैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की। तो जब लिक्विड, अब देखो लिक्विड को फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मेल्ट किए, मतलब हीट दिए। अब फिर से वही काम करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे। पहले देखो यहाँ पे थोड़ी सी कूलिंग देनी थी, क्या थी, यहाँ पे गैस को थोड़ा सा कूल किया, फ्रीजर में डाल दिया, हल्का सा कूल हो गया, वो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन अब लिक्विड को जब सॉलिड में बदलना है तो लिक्विड और सॉलिड बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ होती है। और लिक्विड तो हमारा वैसे ही बस लीटर लेकर के नाप लो, क्या सॉलिड को भी लीटर लेकर के नाप सकते हैं, नहीं ना। तो अब लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए हमें फ्रीज करना होगा, फ्रीज, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, ठीक। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, मेरे ख्याल से ये बात आप सभी को आ गई होगी समझ में, तब तक इसको कर लीजिए नोट। और हम लोग बात करने वाले हैं अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इन सभी चीजों के बारे में नोट कर लीजिए। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं मेल्टिंग की, तो मेल्टिंग तो हो गया, अब मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब एक एक डेफिनेशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर और मेल्टिंग पॉइंट्स को देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग किसे कहते हैं। मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ conversion of a solid into its liquid state is called melting, ठीक। मेल्टिंग किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, किसी भी सॉलिड स्टेट को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये ऐसा पॉसिबल है, जिस टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है कन्वर्जन, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार डाल के आप लिख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच the temperature at which a solid liquefies, the temperature is called as its means किसका, solid का, solids, its melting point। क्या, the temperature at which a solid liquefies, that temperature is called, its means solid का melting point। solid का melting point क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें आइस का मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम किसी भी आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड
से ऊपर रख देते हैं, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर थोड़ा सा भी अगर ऊपर ले करके जाएंगे तो वो सॉलिड हमारा, आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें नैप्थलीन की, ऐसे ही होता है हमारा नैप्थलीन, NAPTHALIEN। स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है भैया, अगर गलती होगी तो माफ़ कर देना। नैप्थलीन का होता है, वो होता है हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नैप्थलीन क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसे कहते हैं नैप्थलीन बॉल्स। ये होते हैं नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है, ये हमारा लिक्विड स्टेट में कब चेंज होगा, जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड में के टेम्परेचर को ये पा जाएगा। ओके, और हम बात कर लें एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो 660 डिग्री सेंटीग्रेड, 660 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को ले जाना पड़ेगा, तब एल्यूमिनियम को हम लोग लिक्विफाई करेंगे। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग अब बात करते हैं, मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और अब हम लोग बात करने वाले हैं लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि आपके लिए सबसे हार्ड है, लेकिन अब हार्ड नहीं रहने वाला। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट ऑल। अंग्रेजी ढेर छाट दिए सर जी। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट ही साथ में ले लें, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बच्चों और लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत अंतर है। पहले लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देख लेते हैं। तो इसका होता है द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to complete conversion of a solid into liquid. The amount of heat energy required to complete conversion of a solid into liquid, सॉलिड नहीं लिखते, यूनिट ग्राम ऑफ, यूनिट मास ऑफ कहते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या मतलब है? देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बात किस चीज की हो रही है यहाँ पे, हीट एनर्जी की। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट इट्स इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नहीं ऐसे किसी भी टेम्परेचर पे नहीं। अभी किसी भी टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे जब इवेपोरेशन में पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा इसी वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि अगर यूनिट मास ऑफ सॉलिड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात 1 किलोग्राम सॉलिड ले रहा हूँ, कोई भी एल्यूमिनियम ले लूँ, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अभी इसको भी बताऊंगा। 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम ले लिया, अब 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, क्या 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उतने हीट एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि 1 किलोग्राम कोई भी सॉलिड है, मतलब 1 किलोग्राम जरूरी नहीं है, 1 ग्राम भी हो सकता है, बट यूनिट मास में होना चाहिए, चाहे 1 किलोग्राम हो, 1 टन हो, 1 क्विंटल हो, और या तो फिर 1 ग्राम में ही हो, मतलब यूनिट मास। क्यों यूनिट मास की ही आवश्यकता पड़ी? जैसे कि अगर मान लो मेरे पास हो गया कि 15,000 किलोग्राम
का एल्यूमिनियम, 15,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम है। अब मुझे उसके लिए कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगा, कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि वो पूरा एल्यूमिनियम का जो सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए तो हमारे पास अब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि 1 किलोग्राम निकालो, 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के सॉलिड को निकालो, उसको हीट करो और जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उतना समझ में आ गया 1 किलोग्राम के लिए। अब बाय यूनिट मेथड हम लोग निकाल सकते हैं जितना भी हो, समझ में आ गया। इसीलिए हम लोगों को आवश्यकता होती है लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, अब तो समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट और लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब आपके लिए हो गया होगा खेल ना। अब हम लोग बात कर लें वेपोराइजेशन की, ठीक है। लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे भी कुछ हो सकता है मेल्ट? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारा अभी मेल्टिंग पॉइंट के बजाय हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे अगर एग्जांपल पे देखें तो अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे हमारा जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसेस वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्या हमारा जो ये जो तालाब होते हैं, समुद्र होते हैं, थाली में रखे हुए पानी होते हैं, वो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पाते हैं तब उनके पानी भाप बन के उड़ जाते हैं? नहीं ना। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब कुछ हमारा लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अभी तो ये तो हल्के में बता दिया, अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन तक हो गया, मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वेपोराइजेशन की। ओके, नाउ आप हेडिंग डाल सकते हैं वेपोराइजेशन। नोट्स बनाओ, नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो फिर कहाँ पाओगे नोट्स, कैसे करोगे तैयारी? हाँ, ये साल बीत जाएगा, अगले साल जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए नोट्स बनाओ। अब अगला हेडिंग है क्या? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ a liquid into its vapor phase, या तो gaseous state is called as vaporization। VAPO है, ये O है, ठीक है। वेपोराइजेशन, इसकी स्पेलिंग याद है भैया। VAP सही है कि गलत है पता नहीं। वेपोराइजेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, जब हमारा लिक्विड हमारे गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। अब बात करते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन हो गया और उसके बाद में अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि इसमें है बॉइलिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर at which liquid LIQUID gets converted into its gaseous state is called boiling point of that liquid। मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा जो लिक्विड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए गैस में, उसे क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का।
बात इसमें एक खास है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें प्रेशर होना चाहिए 1 atm, मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर हो वो हमारा एटमॉस्फेरिक हो, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एसीटोन एक होता है ACETONE, एसीटोन होता है उसका होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम लोग ले लें एथेनॉल, दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख जाएगा। एथेनॉल ETHENOL, एथेनॉल का होता है लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में जब एथेनॉल आ जाता है। एथेनॉल क्या होता है? वो वाला, हाँ एथेनॉल, ठीक। तो एथेनॉल जो होता है वो हमारा 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या होता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लें तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो अब हम लोग बात कर लें लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। कहाँ गया मेरा भैया इरेजर? हाँ, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सर। ना लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एकदम लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to cause complete conversion of a unit mass of या वॉल्यूम ऑफ, तो हम लोग ले सकते हैं यूनिट mass of heat, ठीक है। the amount of heat energy required to cause complete conversion of a unit mass of liquid into its gaseous state at its BP, blood pressure. The amount of heat energy required to cause complete conversion of a unit mass of liquid into its gaseous states at its blood pressure is called latent heat of vaporization of that liquid। बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब 1 किलोग्राम पानी को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उस हीट एनर्जी को क्या कहेंगे? लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, इसमें बात क्या है? बात बाबू है हीट एनर्जी की, सिर्फ एनर्जी, और वहां पे टेम्परेचर था, ठीक है। टेम्परेचर और एनर्जी, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने बात कर ली है मेल्टिंग की, मेल्टिंग पॉइंट की, और फिर लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, वेपोराइजेशन की, और बॉइलिंग पॉइंट की, लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडेंसेशन की, ठीक है। तो कंडेंसेशन की अब हम लोग बात कर लें तो कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन की ही हम लोग बात कर लें, ठीक। तो कंडेंसेशन क्या है? हेडिंग डाल दो CONDENSATION। कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन
ऑफ अ गैस, क्योंकि लिक्विड को हम लोग तो गैस में कन्वर्ट कर चुके थे वेपोराइजेशन से। अब गैस को, अब रिवर्स प्रोसेस हम लोग चल रहे हैं, गैस से लिक्विड पे, फिर लिक्विड से हम लोग सॉलिड पे आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अब गैस से लिक्विड में आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एट इट्स कह सकते हैं, हाँ कह क्यों नहीं सकते, एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट is called as condensation। कंडेंसेशन क्या है वो आप तो अब अच्छे से समझ गए होंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी गैस को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंडेंसेशन। नाउ अब हम लोग बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, POINT होता है, सॉरी PT नहीं होता है, PT.com का है, POINT है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर और कह सकते हम लोग प्रेशर, ठीक, द टेम्परेचर और प्रेशर एट विच a gas is converted into its liquid state is called, सर जी हमेशा शॉर्टकट मारते हैं आप, the temperature or the pressure at which a gas is converted into its liquid state is called, its means गैस का, किसका, गैस का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। ऐसे ही, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर और एक ऐसा प्रेशर जिस पे जो हमारा गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो उस गैस का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब लिक्विड का भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के लिए ही डिफाइन हुआ है, जैसे कि गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। जैसे कि हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट था, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट था। लेकिन गैस से लिक्विड करो या फिर लिक्विड से हम लोग सॉलिड करें, इन दोनों में ही हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर और द प्रेशर एट विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, इट्स मतलब कि गैस का फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा फिर कंडेंसेशन हो गया। अब हम लोग बात कर लें फिर कि ऐसे ही लिक्विड से हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं कंडेंसेशन को हटा करके सीधे, और ज़्यादा मुझे एडिटिंग इसमें नहीं करनी है, बस सिर्फ अगर कह दूँ मैं फ्रीजिंग किसे कहते हैं, द प्रोसेस of conversion of a liquid into its solid state is called, its मतलब कि किसका, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। अब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अब फ्रीजिंग इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक। तो किसी भी लिक्विड को उसके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, किसी भी लिक्विड का क्या होगा, द टेम्परेचर और द प्रेशर एट विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स, मतलब कि लिक्विड का क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों हमने बात कर ली सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, फिर गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के फुल प्रोसेस को। अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड को सीधे गैस में और गैस को सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सब्लिमेशन, नाम तो सुना ही होगा, क्यों नहीं सुने हैं सर? ये आप सुनाएंगे तभी सुनेंगे क्या? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड को सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच a solid directly gets converted into its gaseous state, that process is called sublimation. सॉलिड को हम लोग जैसे ही हीट करेंगे वो हो जाएगा हमारा मतलब गैस में कन्वर्ट। अब अगर हम लोग गैस को डायरेक्टली कूल कर दें, गैस को खूब अच्छे से टेम्परेचर पे कूल कर दें, तो वो हमारा हो जाएगा सॉलिड में कन्वर्ट। ये था हमारा सब्लिमेशन, और ये हो जाएगा क्या? डीसब्लिमेशन। हैं, इतना सहज था? हाँ सर, इतना सहज था। डीसब्लिमेशन, ठीक। सॉलिड को हीट किए तो गैस बन गया, गैस को कूल किए तो सॉलिड बन गया, डायरेक्टली बिना लिक्विड स्टेट में गए, ठीक है। ये था हमारा सब्लिमेशन। यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म हुआ कन्वर्जन, और फिर अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जाने से पहले मैं आपको एक बार समराइज करने की कोशिश कर दूं, तो एक बार हम लोग इसकी समरी पूरी लिख लें, एक छोटा सा डायग्राम, छोटा सा ग्राफ। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू, ठीक है। तो सॉलिड क्या किया? हीट किया तो क्या हुआ? लिक्विड को क्या किया? थोड़ा नीचे बनाओ, थोड़ा नीचे। सॉलिड को क्या किया? हीट, तो क्या बनेगा? लिक्विड। क्या किया भैया? हीट। लिक्विड को क्या करो? थोड़ा सा और हीट, तो क्या बन जाएगा? गैस। अब गैस को करो क्या? कूल, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड को करो फ्रीज, तो क्या बन जाएगा हमारा? सॉलिड, ठीक। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। अब सॉलिड से सीधे गैस में जाओगे, तब फिर क्या करोगे? डायरेक्ट हीट ही करना है भैया। डायरेक्ट हीट करोगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस को सीधे क्या कहेंगे? डीसब्लिमेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? हम लोग जैसे इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ ही साथ प्रेशर घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा क्या हो रहा है? प्रेशर घट रहा है। प्रेशर घट कैसे रहा है भाई? अगर प्रेशर हमारा बढ़ता तो प्रेशर बढ़ता तो पार्टिकल्स हमारे पास में आते, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ प्रेशर बढ़ कैसे सकता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मोशन करेंगे, ये दूर जाएंगे, तो प्रेशर हमारा घट नहीं सकता, प्रेशर हमारा बढ़ नहीं सकता, प्रेशर हमारा घटेगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे हमारा क्या होगा? प्रेशर घटेगा। और इसके रिवर्स ऑर्डर में जब चलेंगे तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? कूल, मतलब कि टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं? डाउन। और जब टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्रेशर जो होगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जैसे हम लोग टेम्परेचर को डाउन करेंगे, प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमारा गैस हमारा लिक्विड में और लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होते चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इवेपोरेशन की, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दीजिए सर, फालतू चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब हम लोग बात कर ले इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन के बारे में बात करने के लिए मैं एक लाऊंगा दूसरा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस समय मेरी मम्मी मुझे बुला रही हैं चाय पीने के लिए और समय हो गया है 6:02। तो मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा आपका इवेपोरेशन। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल टीचर जी। थैंक यू।